नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रुचि वर्मा, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शिकार नगर लखनऊ से आप सभी का गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है संतुलित आहार, पढ़ेंगे। इस लेसन को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम इसके प्रथम व्याख्यान में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं, संतुलित आहार का अर्थ व महत्व क्या है, आहार को हम किन किन श्रेणियों में बांट सकते हैं, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मानव शरीर व ऊर्जा में क्या संबंध होता है, कैलोरी किसे कहते हैं, विभिन्न खाद्य समूह जिनका उपयोग हम संतुलित आहार के लिए करते हैं, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि खाद्य पिरामिड को हम किस प्रकार से अपने संतुलित आहार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जीवित रहने के लिए जल, वायु और भोजन लेते हैं। भोजन हम अपनी भूख शांत करने के लिए करते हैं, किंतु भोजन सिर्फ हमारी भूख ही नहीं शांत करता, हमारे लिए अन्य कई कार्य करता है, जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य, साथ ही साथ हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास करना और हमारे शरीर को रोगों से बचाए रखने का कार्य भी भोजन द्वारा ही किया जाता है। ये सभी कार्य भोजन द्वारा किए जाते हैं। भोजन में कुछ सूक्ष्म तत्व उपस्थित होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। तो वे कौन से तत्व होते हैं? वे होते हैं पोषक तत्व। तो आइए जानते हैं कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं। जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था, कक्षा 11 में ही आप इस चीज को पढ़ चुके हैं कि आहार के कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। आज हम उन्हें संक्षिप्त रूप से फिर से पढ़ेंगे। भोजन से हमें 6 प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तत्व होता है। यह हमें भोज्य पदार्थों में 2 रूपों में प्राप्त होता है। मंड के रूप में यह हमें सभी प्रकार के अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा शर्करा के रूप में यह हमें सभी प्रकार के फलों जैसे कि अंगूर, केला, सेब तथा चीनी, गुड़, शक्कर इत्यादि से प्राप्त होता है। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर की विकास तथा वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन हमें 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। जंतु जगत से यह हमें मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर के रूप में प्राप्त होता है, जबकि वनस्पति जगत से यह हमें दालों के रूप में प्राप्त होता है, जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन इत्यादि। सोयाबीन एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। इसके बाद बात करते हैं वसा की। वसा चिकनाई युक्त पदार्थ होता है तथा यह सभी प्रकार के तेल, घी, मक्खन, मलाई तथा सूखे मेवों से हमें प्राप्त होता है। वसा सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, किंतु यह देर से इसका पाचन होने के कारण यह देर से ऊर्जा उत्पन्न करता है। वसा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम सुरक्षित रखते हैं बाद के उपयोग के लिए। अगले पोषक तत्व है विटामिन तथा खनिज लवण। विटामिन तथा खनिज लवण ये दोनों ही तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जरूरी है, किंतु यह उतने ही महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए काम आते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण यह हमें सभी प्रकार के फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। अगला पोषक तत्व है जल। जल किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, किंतु जल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य पोषक तत्व, क्योंकि जल हमारे
भोजन के पाचन में सहायता करता है। जल हमारे रक्त को तरल बनाए रखता है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ यह हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्वों के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की, यानी कि अपने पाठ के बारे में बात करते हैं। संतुलित आहार वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान। ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं, यानी कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करता है, यानी कि प्रतिदिन हमें जिस मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हमें संतुलित आहार से प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह आवश्यक पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। संतुलित आहार हमारी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करता है। इस इम्यूनिटी के द्वारा ही हम कुपोषण जनित रोगों से बचे रहते हैं। साथ ही साथ यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हमारा भार नियंत्रित रहता है तथा हम उचित लंबाई को भी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व और आवश्यकता से कम पोषक तत्व दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है तो निश्चित ही रूप से वह दीर्घायु होता है और उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। क्या सभी प्रकार का भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वह संतुलित होता है? नहीं। आइए देखते हैं कि हम आहार को किन किन श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये श्रेणियां होती हैं अपर्याप्त, पर्याप्त तथा संतुलित भोजन। अपर्याप्त भोजन वह भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति न हो तथा वह पर्याप्त ऊर्जा भी देने में सक्षम न हो, ऐसा भोजन अपर्याप्त भोजन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं पर्याप्त भोजन की। पर्याप्त भोजन ऊर्जा उत्पन्न करने में तो सक्षम होता है, यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ हम क्रियाशील भी रहते हैं, किंतु ऐसे भोजन में सुरक्षात्मक तत्वों की कमी होती है और हम में से अधिकांश लोग पर्याप्त भोजन ही ग्रहण करते हैं और लगातार ऐसा भोजन ग्रहण करने से हम किसी न किसी कुपोषण जनित रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तीसरा भोजन है संतुलित भोजन, यानी कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार सही मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो अब हम विचार